हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पौड़ी ज़िले के सबसे बड़े गांव कैनूर गांव से मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं बीरा रावत आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर बीरा पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, मस्त हूं। और मौसम की बात की जाए दोस्तों, तो आज कुछ इस तरीके से है मौसम। और अभी मैं हूँ घर पर और बहुत दिनों से मैं व्लॉग बना रही हूँ। और कल की व्लॉग के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एडिट करते टाइम थोड़ी सी गलती कर दी थी, जिस वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी साफ नहीं बनी हुई है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरा प्यारा सा गांव झिंडोली गांव है। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं आज क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरी दी आ रखी है, जिसकी शादी हो गई है रनगांव वाली। तो वो आई हुई है। तो अभी कल वो जाने लग गई है। तो उसके लिए जो हमारे उत्तराखंड का गढ़वाली कलियो होता है, जो हमारे उत्तराखंड की प्रसिद्ध मिठाई होती है अरसे, वो बना रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल कल रात चावल भिगाने के लिए रख दिए थे और अभी कूटेंगे। तो हम तो इतने सारे मेंबर हैं कि हम ही कूट लेंगे, बुलाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तो अभी हम चारों बहनें ही कूटेंगे। तो आप लोगों को दिखाते हैं अभी हमारे उत्तराखंड का जो पहाड़ी कल्चर है, कैसे हम मतलब जब कोई लड़की अपने घर आती है, ससुराल से अपने घर आती है, तो उसे जब विदा करते हैं, जब उसे उसके ससुराल भेजते हैं, तो कैसे हम उनके लिए पहाड़ी मिठाई बनाते हैं। अरसे हैं जो फेमस अरसे होते हैं हमारे गढ़वाल में। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। और दोस्तों यहाँ देखिए, ये कांटे वाले गेहूँ होते हैं, उन्हें हमारे गढ़वाल में झिसाल गेहूँ बोलते हैं। तो ये वाले ये रहे, और इन्हें मुंदड़ी गेहूँ बोलते हैं। इन पे नहीं रहते हैं, इन पे थोड़े थोड़े रहते हैं। तो ये भी पककर रेडी होने वाले हैं। और बाकी जो जौ हैं वो तो पककर रेडी हो ही गए हैं, हमने काट भी दिए हैं। वहाँ जो चौक है उसमें रखा हुआ है ताकि वो ढंग से सूख जाए, फिर उन्हें कूट दे। तो ये हमारा लहसुन है, बहुत बड़ा हो गया है, इनमें अब पानी भी डालना है। बाकी ये रही मेरी दी यहाँ पर बर्तन धो रही है। तो हमने कहा जाते जाते बर्तन धो दे बस। तो यहाँ पर ये बर्तन धो रही है। आगे बताते आप लोगों को। ये रहा हमारा पहाड़ी चौक, और पहाड़ी चौक में ये रखा हुआ है। ये रहे जो तो पक कर रेडी हो चुके हैं। तो अब इन्हें कूटना है, अभी ये सूखेंगे पूरी तरीके से, फिर इन्हें कूटना है। और आगे आगे बताते हैं फिर आप लोगों को। और ये हमने जो लाल मिट्टी रहती है उसे गीला करके, उसमें जो भैंस गाय का गोबर रहता है मिक्स करके, ऐड करके, पानी डाल के, और चौक को लीपा हुआ है पूरे अच्छी तरीके से। फिर इस तरीके से लीपा जाता है। तो आधा ही लीपा है क्योंकि इस साइड जौ है, तो यहाँ कूटने लग गए हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहे चावल, और ये हमारी पहाड़ी ओखली उरख्याल बोलते हैं जिन्हें। और इस तरीके से ताकि यहाँ पर गिरे तो इनमें ही गिरे। और यहाँ आप लोगों को ये बता दें, चावल में हम ये भी रखते हैं कंडाली। आप लोगों को पता होगा कंडाली किसे कहते हैं, और जिन्हें नहीं पता होगा वो बता दें। ये कंडाली इतने झटकतेदार होती है कि क्या ही बोले, इससे सब डरते हैं। अभी बड़े बड़े भी डरते हैं क्योंकि ये इतनी खतरनाक लगती है कि क्या ही बोले। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को। और हमारे गढ़वाल में माना जाता है कि जहाँ पर हम ये चावल कूटते हैं वहाँ पर हम चप्पल नहीं ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम चप्पल भी नहीं ले जाते, खाली पैर कूटते हैं। और अभी चावल में कंडाली भी रखते हैं क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। बाकी यहाँ तो ये फ़िलहाल कूट ही रहे हैं, और अभी मैं भी कूटूँगी क्योंकि मुझे तो अकेले ही आता है, दोनों में मुझे सच नहीं आता है, तो अकेले ही कूटेंगे। तो यहाँ पर माँ भी लग गई है। तो दोस्तों जो यहाँ से कूटकर तैयार हो रहा है वो इसमें रखा जा रहा है, फिर यहाँ से छाना जा रहा है, और इसमें फिर मोटा मोटा रह जाता है तो वो फिर से कूटते हैं इसमें। तो ये जो बारीक है इसी से बनता है पहाड़ी अरसा। तो अभी तो फ़िलहाल ये अभी रेडी हो रहा है, तो इसी से बनेंगे बिल्कुल बारीक तरीके से। फिर इसको टाइट करा जाता है ताकि ये गंदा ना हो। तो दोस्तों चावल भी कूटकर रेडी हो गए हैं यहाँ पर।
पूरी तरीके से अब फिनिश हो गया है। यहाँ पर थोड़े से रह गए हैं, इन्हें छानना बाकी है और ये फिर से थोड़े से कूटने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ झिंडोली, क्योंकि आज है नवरात्रि का लास्ट दिन और नवरात्रि में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है, फिर उन्हें खाना खिलाते हैं। ममता के व्रत रहते हैं तो वही आज वहीं जाएंगे, उसने बुला रखा है तो वहीं चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे घर से मैं और मूसू जा रहे हैं। हमारे घर से भी मूसू है कन्या, तो हाय कहो रे मैं हेलो दोस्तों बोल। उसे बुखार आ रहा है तो चल चल अभी, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ज़्यादातर लड़के ही हैं। तो अभी उसे लेकर जा रही हूँ मैं फटाफट ममता और के घर पे, और दीपा भी वहाँ पहुँच गई है। तो चलते हैं और मिलाती है आप लोग। दोस्तों हम ममता और के घर में पहुँच गए हैं। उनका घर सबसे नीचे है और झिंडोली ये रहा, और हमारा घर सबसे ऊपर है। तो हम ही दोनों ऐसे हैं जिनका घर नीचे और ऊपर है। तो वहाँ चलते हैं अभी। हाय गाइस, हेलो गाइस, ये रही दीपा, ये रही ममता। हेलो, हैप्पी नवरात्रि। इसके गाने बज रहे। हेलो, ये मोटू बोलो। Di kaki kiri kayak cara. Musuh tuh kepala nih. Terus lagi gue. टेलीग्राम से गाइस पूजा समाप्त हो गई है, अब कन्याओं को खाना खिलाते हैं और हम भी खाते हैं। तो दोस्तों आज नवरात्रि का लास्ट दिन था और मैं यहाँ पर आज कन्याओं का भोग चढ़ा रही हूँ, जो यहाँ पर खा रहे हैं गाइस, अब खा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हम भी खाते हैं, अपनी पेट पूजा करते हैं। काफी दिन हो गए खाए नहीं।